Hello friends, today we are discuss how to get N10 प्रोजेक्ट, कैसे N10 प्रोजेक्ट लाएं और किस प्रकार से N10 प्रोजेक्ट होते हैं, उसके किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे एंड टू एंड। मेरे पास एक N10 मल्टीपल LLM कंटेंट जनरेटर एजेंट है, उसको क्रिएट करना है। तो मैं उसको पूरा जो डॉक्यूमेंट आता है ना, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से क्या करते हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको N10 से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी एजेंट मैं क्रिएट करूं तो उसका वीडियो आपके लिए मिल सके। तो सबसे पहले है पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट का पर्पस है, दिस डॉक्यूमेंट इज अ स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन गाइड फॉर द डेवलपमेंट टीम टू डिलीवर द फर्स्ट वर्किंग वर्जन POC ऑफ द N10 बेस्ड AI एजेंट डॉक्यूमेंट एजेंट विद इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में कंप्लीट करना है एक ऐसा एजेंट है। एक्सपेक्टेड आउटकम define or definition of done by the end of 3 hours the following must be working। 3 आवर्स के बाद ये सब चीज़ें वर्किंग करनी चाहिए। सबसे पहले है N10 रनिंग ऑन द क्लाइंट लोकल मशीन, उसके क्लाइंट के लोकल मशीन में रन होना चाहिए। और एक्सेल फाइल रीड सक्सेसफुली, और एक्सेल फाइल या CSV फाइल या गूगल फाइल होती है वो सक्सेसफुली रीड होनी चाहिए। और ओपन AI यूज फॉर टेम्पलेट जनरेशन, ओपन AI का यूज करना चाहिए, जैसे कि ChatGPT का है ओपन AI, उसको यूज करते हैं। क्लाउड यूज फॉर कंटेंट जनरेशन, कंटेंट जनरेशन को क्लाउड को यूज करना है। और ओपन AI वैलिडेट कंटेंट स्कोर आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 में से आपको 90+ चाहिए। अगर कि 90+ नहीं आ रहा है तो उसको 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, वो फिर से जाएगा उसमें गूगल फाइल या ओपन AI गूगल फाइल या एक्सेल फाइल में, उसको रीड करेगा, फिर से वो जनरेट करेगा। और ईमेल सेंड जब करेगा, जब स्कोर उसका 100 में से 90+ होगा तो वो फाइनल ईमेल सेंड कर देगा। और वर्किंग कैन बी एग्जीक्यूशन एंड टू एंड विदाउट एरर, कोई भी एरर के इसको एंड टू एंड वर्क करना चाहिए। हाई लेवल वर्क फ्लो समरी, सबसे पहले मैनुअल ट्रिगर ऐड करना है, और फिर उसके बाद में रीड CSV फाइल आइडिया, उसके बाद में ईच आइडिया जैसे जनरेट कंटेंट टेम्पलेट AI के द्वारा लिखवाएंगे वो, जनरेट लिंक्डइन पोस्ट क्लाउड के द्वारा, और वैलिडेट कंटेंट ओपन AI। रिट्राई इफ स्कोर 90 से मैक्सिमम 3 टाइम्स उसको रिपीट करना है, 90 से लेस देन आ रहा है तो। और अगर कि नहीं आ रहा है 3 टाइम्स में भी, तो फाइनल आउटपुट सबसे बेस्ट आउटपुट उसको ईमेल पर सेंड कर देना है। टाइम्स अलोकेट दिया था उसने, फेस दिया था, और एक्टिविटी दी थी, और टाइम दिया था। फेज वन में दिया था इन्वायरमेंट एंड क्रेडेंशियल सेटअप, 30 मिनट में करना है क्रेडेंशियल सेटअप। और फेज 2 में दिया था कोर वर्क फ्लो क्रिएशन, 60 मिनट में 1 घंटा में कोर वर्क फ्लो क्रिएशन करना था। और फेज 3 में दिया था ट्राई एंड वैलिडेशन लॉजिक, वो 45 मिनट में करना था। ट्राई और वैलिडेशन मतलब अगर स्कोर कम आ रहा है तो उसको रिट्राई करना था, वो उसको दिए थे 45 मिनट। फेज 4 को दिए थे ईमेल टेस्टिंग एंड हैंडओवर 45 मिनट में, टोटल 3 घंटे का समय, मतलब 3 घंटे का टाइम दिया था उसने। प्री रिक्वायर्ड साइट्स वेरीफाई इन फर्स्ट 15 मिनट, लोकल सेटअप N10 इंस्टॉल डॉकर और Node.js, अपने पास डॉकर में N10 है।
और वर्कफ्लो एडिटर एक्सेसिबल इन ब्राउज़र में वर्कफ्लो एक्सेसिबल होना चाहिए। और क्रेडेंशियल मस्ट बी रेडी होनी चाहिए। ओपन एआई की होनी चाहिए, क्लाउड की होनी चाहिए और ईमेल की सेटअप होना चाहिए ऑटोमेटिक, ताकि सेंड कर सके। इनपुट फाइल या एक्सेल में हो सकती है या फिर CSV में हो सकती है और लेटेस्ट 1 कॉलम होना चाहिए। इसमें अपने पास आइडिया रहेगा कैसे क्या करना है, वो सब रहेगा। 6 डिटेल दिया था, डिटेल इम्प्लीमेंटेशन सेटअप, क्रिएट बेस वर्कफ्लो, नोड टू नोड कनेक्ट, मतलब नोड टू नोड ऐड करना था। सबसे पहले मैनुअल टेबल करना था ऐड। उसके बाद में रीड बाइनरी फाइल, जो एक्सेल में होती है वो बाइनरी में होती है, तो उसको रीड करवाने के लिए ऐड करना था। और रीड आउटपुट इसका जेसन फाइल में आना चाहिए। इसके बाद में दिया गया था आइटरेट ओवर आइडिया, स्प्लिट बैच इन नोड, बैच साइज। इसके बाद में जनरेट कंटेंट, मैंने बताया था ना, ओपन एआई के मोड के थ्रू उसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट में ये डाल देंगे अपन। क्रिएट अ स्ट्रक्चर लिंक्डइन पोस्ट टेम्पलेट बेस्ड ऑन फॉलोइंग आइडिया, जो जेसन फाइल मतलब एक्सेल फाइल में जो आइडिया रहेंगे उसके बेस पर ही कंटेंट क्रिएट करेगा। उसमें 3 मेन पॉइंट रहेंगे, हुक रहेगा और मेन मैसेज रहेगा और CTA रहेगा। और आउटपुट शुड भी स्ट्रक्चर टेस्ट में होना चाहिए। और 4 दिया था जनरेट फाइनल कंटेंट, क्लाउड के द्वारा जो फाइनल कंटेंट जनरेट करना था उससे करना था ए। यूज़ द फॉलोइंग टेम्पलेट जनरेट हाई क्वालिटी लिंक्डइन पोस्ट, हाई क्वालिटी लिंक्डइन पोस्ट जनरेट करनी थी। और टेम्पलेट दिया था इसमें जेसन ओपन एआई टेम्पलेट, जो जेसन फाइल से टेम्पलेट आएगा ना उससे का यूज करके। इसमें रिक्वायरमेंट थी अपन को प्रोफेशनल टोन और क्लियर एंड इंगेजिंग, सूटेबल फॉर लिंक्डइन ऑडियंस लिंक्डइन पोस्ट बनाते हुए लिंक्डइन ऑडियंस के लिए सूटेबल होने चाहिए। उसके बाद में 5th पॉइंट दिया गया है इसी का 6 का, वैलिडेट कंटेंट ओपन एआई नोड है ना, जो प्रॉम्प्ट उसमें जाएगा ना, उसके बाद में स्कोर जनरेट करके देगा 100 में से, और उसका अपन को आउटपुट देगा उसके बाद में। और रिट्राई लॉजिक की बात करें तो रिट्राई लॉजिक का सेट करेंगे उसमें। रिट्राई लॉजिक जैसे इनिशियल 1 है तो वो एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है, उसमें इफ कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद में 90+, यस अगर कि 90+ है तो वो डायरेक्ट मेल सेंड कर देगा, नहीं तो वो रिट्राई करेगा 3 टाइम्स। इंक्रीमेंट रिट्राई काउंट, और ये जो रिट्राई काउंट है 1 था, जो ये यहाँ पे 1 है, इसको वो इंक्रीज कर देगा 1 की जगह पे और कुछ भी कर देगा। और अटेम्प्ट फीडबैक टू क्लाउड प्रॉम्प्ट जनरेशन, और इसके बाद में रिट्राई काउंट अगर 3 हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक आपको ईमेल सेंड कर देगा। ईमेल नोटिफिकेशन में आना चाहिए ईमेल कंटेंट, आइडिया, फाइनल कंटेंट, वैलिडेशन स्कोर और अटेम्प्ट काउंट, कितने अटेम्प्ट काउंट किया आपने। टेस्टिंग और चेकलिस्ट मैंडेटरी बिफोर हैंड ओवर कन्फर्मेशन। एक्सेल इज करेक्टली एक्सेल फाइल करेक्ट होनी चाहिए, और क्लाउड से सही आंसर जनरेट होना चाहिए, और ओपन एआई रिटर्न स्कोर करना चाहिए, और ईमेल सेंड करनी चाहिए। ये सब मैंडेटरी हैं। और एरर हैंडलिंग में मिनिमाइजेशन, API एरर क्या आ रहा है वो शो होना चाहिए, एक्सेल में फेल्ड फास्ट आ रहा है क्या होना। इसके बाद में 9 पॉइंट दिया गया है हैंड ओवर ऑफ आर्टिफैक्ट, प्रोवाइड टू क्लाइंट N8N वर्कफ्लो जेसन एक्सपर्ट सैम्पल एक्सेल फाइल और लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट वेरिएबल, शॉर्ट रन स्ट्रक्चर 5 to 6 स्टेप, implement notes for developers, do not over engineer, do not add UI or dashboard, focus on happy path working demo, keep prompt system and editor, stretching only log attempt count or in workflow,
एंड टाइम स्पेंस ऑफ emails सेव आउटपुट एंड लोकल फाइल एंड ऑफ डेवलपमेंट। इस प्रकार से आपको N8N का वर्क फ्लो बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट मिलेगा कि उसमें सब कुछ मेंशन होगा कि आपको किस प्रकार से बनाना है। इसका आपको फाइनल आउटपुट चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं, और मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैसे क्रिएट करना है, कैसे नोड कनेक्ट करेंगे, कैसे जेसन मतलब कैसे बाइनरी फाइल में आउटपुट आएगा और कैसे वो ऐड होगा और कैसे वो ईमेल सेंड होगा, और फाइनली आउटपुट अपन लोग उसमें मतलब गूगल शीट में एक्सट्रैक्ट कर देंगे। और अगर कि लोकल में अगर कि आंसर चाहिए तो आप मेरी लिंक्डइन आईडी पर जा सकते हैं। लिंक्डइन में बता रहा हूँ, ये रही मेरी लिंक्डइन आईडी, तरुण पटेल करके रहेगी, और ये मेरी पिक्चर है। और यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो डालता रहता हूँ, वीडियो N8N के जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं इस पर अपलोड कर देता हूँ, तो मेरे अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा N8N वर्क फ्लो वगैरह मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। और अगर कि इस डॉक्यूमेंट को चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वीडियो में लिंक भी दे सकता हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, और अगर कि कोई और वर्क फ्लो आएगा मेरे पास तो मैं अगली बार फिर से शेयर करूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि अगला वीडियो आए तो आपको ज़रूर मिल सके कि कैसे क्या होता है, और सब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। थैंक यू, बाय।